चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म कर रहे हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहले इनके नेमिंग भी कर दो। 4,5, B 7,6, C 4,3 एंड D 1,2। ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये अपन को बताना है। तो पहले ए बी, बी सी, सी डी और डी ए निकालना है एज यूजुअल। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ये x1 y1। अब अपन मतलब तुम लोग अब ट्यून्ड हो जाओ, है ना। अब बार बार अपन x1 y1 अगर नहीं है फिर भी हम बोल रहे हैं कि लिख लेना, लेकिन अगर तुम लोग को बिना लिखे इसके हो रहा है तो यू कैन डू इट, है ना। जैसे जैसे ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, है ना। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 7 माइनस 4 होता है 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अंडर रूट। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, दिस इज अंडर रूट 10। उसके बाद BC निकालते हैं, x1 y1 x2 y2, 4 माइनस 7 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 4 माइनस 7 3 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 6 अगेन माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 3 9, अगेन माइनस 3 इंटू माइनस 3 9, दिस इज रूट 18। यू हम इसलिए लिख रहे हैं यूनिट्स का यू, या फिर यूनिट से पूरा ही लिख देते हैं यू। अब आते हैं सी डी, x1 y1 x2 y2, सी डी 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। 4 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 3 9, 1 1 जा 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, रूट 10 अंडर यूनिट्स। एंड अब निकालेंगे डी एंड ए, डी ए x1 y1 x2 y2, 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 5, तो ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, रूट 18। देखो रूट 10 रूट 10 रूट 18 रूट 18, है ना। अगर अपन ने ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया, एक सेकंड आई थिंक बाहर जाना है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी, तो ए बी और ए बी के साथ इक्वल है सी डी, है ना, और ए डी के साथ इक्वल है बी सी। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते तो वो पैरेललोग्राम होता है। अब पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर उसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल है, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है। तो अब अपन को AC और BD भी निकालना है, AC एंड BD। AC A एंड C 4 माइनस 4 और 3 माइनस 5, 4 माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 0 प्लस माइनस 2 स्क्वायर that is equal to 4, that is equal to 2 units। and BD, ये D और ये B, 1 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 6, 1 माइनस 7 माइनस 6 और 2 माइनस 6 माइनस 4, तो बड़ा नंबर आ रहा है। 6 6 जा 36,
और 4 4 जा 16 रूट 52 यूनिट्स। ठीक है, तो डायगोनल्स नॉट इक्वल, देयरफॉर चारों मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? पैरेललोग्राम, है ना। लिख लो ए बी इक्वल्स टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी एंड ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, LLGM। या पूरा लिख लो पैरेललोग्राम। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2, 9। फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ए लिख लो 2 -5 और बी लिख लो -2 9। अच्छा, अब लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी। एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? y। रिमेंबर, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 और यहाँ पर लेट्स पुट इट x, मतलब हमको होल थिंग इज कि हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसका भी अपन नाम दे देते हैं, इसको चलो p दे दिया, p। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी p x, 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। हमने यहाँ पर स्क्वायर इसलिए लिखा है दैट सो दैट स्क्वायर रूट का साइन हमको ना लगाना पड़े। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर A, ये है A, ये है P, x1 y1 x2 y2, x -2 AP का डिस्टेंस, x -2 का होल स्क्वायर एंड 0 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको स्क्वायर कर रखा है। ज्यादा तो यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 -4x प्लस 0 -5 यानी कि 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 -4x, 5 का स्क्वायर है 25। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2ab टर्म आता है प्लस b स्क्वायर प्लस 81। अब यहाँ पर ये x स्क्वायर दोनों साइड है वो भी पॉजिटिव, तो इसको कैंसिल कर दो। और कुछ, हाँ 4 है दोनों साइड, ये भी हटा दो, +4 एक साइड प्लस और एक बार साइड -4 है तब मत काटना, पर दोनों साइड -4 है या प्लस है तो यू कैन कट। ठीक है, अब बचा देखो 4x है ना, इसको तो नहीं काटा हमने, क्यों? क्योंकि इसके साइन डिफरेंट है। तो अब लिखते हैं -4x और ये वाला भी इधर शिफ्ट करते हैं, प्लस साइन है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और 81 है और 25 को भेज देते हैं इस साइड, +25 उधर जाएगा तो -25, तो ये हो गया -8x, और इसको माइनस करो, 81 में से 25 माइनस होगा 11 6 7 57, तो x की वैल्यू कितनी है?
57/8, ठीक है। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है -57/8, 0। क्लियर? चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y is 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर पॉइंट्स के नाम दिए हैं। P पॉइंट है 2, -3 एंड Q पॉइंट है 10, और यहाँ पर एक वेरिएबल दिया है y, ठीक है, और डिस्टेंस PQ है 10 यूनिट्स। अब हमको फाइंड करना है डिस्टेंस PQ, वैल्यू ऑफ y, ठीक है। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, PQ इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2, तो 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर p स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है 10, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने रूट नहीं लगाया है तो अपन यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब 10 इसका स्क्वायर होगा 100, 8 का स्क्वायर होगा 64, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से खुलेगा, इसमें 2ab टर्म आएगा। y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू y इंटू 3 6y, 100 माइनस 64 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, या फिर सारी की सारी क्वांटिटीज को अपन एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। ये पहले वाई स्क्वायर लिख रहे हैं, यहां ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर लिख रहे हैं पहले, फिर 6y लिख रहे हैं, फिर प्लस 64 प्लस 9, और ये 100 है, ये इज इक्वल टू के इस साइड मूव कर रहा है, इसलिए -100 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ 100 था, उसको हमने यहाँ भेज दिया, तो यहाँ क्या बचा 0, तो वो ऐसे में फ्लिप कर दिया है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है 6y, 100 में से अपन को 73 माइनस करनी है, दैट इज 27, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 27 एंड सब्ट्रैक्शन 6। हमको पता चल जाता है कि माइनस में है कि प्लस में, ये वाला साइन देख लो, माइनस में आ रहा है, तो दो नंबर का सब्ट्रैक्शन हमको 6 चाहिए, बताओ। वेरी गुड, 3 9s are, तो 9 minus 3 is equal to 6 and 9 into 3 is equal to 27. Minus 27 is equal to 0. Y square plus 9y minus 3y minus 27 is equal to 0. इन दोनों में से y कॉमन लिया, y plus 9, और इन दोनों में से -3 कॉमन लिया, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, y प्लस 9 कॉमन लिया, और y माइनस 3, तो आइदर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -9, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, 10 यूनिट्स डिस्टेंस हो, इसके लिए y 9 -9 भी हो सकता है और y की वैल्यू 3 भी हो सकती है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट,
अपन यहाँ ये मतलब कोऑर्डिनेट्स आर इंटीजर एक्चुअली -b + b, तो बोथ वैल्यूज आर वैलिड। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इफ q 0,1 is equidistant from p 5 - 3 and r x, 6, find value of x, also find distance qr and pr, है ना। तो यहाँ पर ऐसा है, देखो q सपोज ये है और p और r सपोज ये हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। क्लियर। तो p के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, और q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1 और r के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6। तो वी हैव टू फाइंड, ये गिवन क्या है, PQ इज इक्वल टू QR, PQ इज इक्वल टू QR, Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अब अपन फाइंड करेंगे डिस्टेंस PQ, ये है P, ये है Q, तो 5 - 0, 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने स्क्वायर कर दिया है। फिर x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो 5 - 0 5 स्क्वायर, और ये -4 स्क्वायर, ये x स्क्वायर, और ये 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर दोनों प्लस है तो काट दो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर 4 स्क्वायर, a + b a - b का आइडेंटिटी लग रही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो x + 4 x - 4 इज इक्वल टू 0। Therefore x इज इक्वल टू +4 एंड -4, दोनों वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू +4 एंड -4। इसके बाद हमसे बोला है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, विच डिस्टेंस, QR फाइंड करना है, QR, तो Q एंड R पहले यहां लिख लेते हैं। Q है 0,1 और R है, पहले हम ले लेते हैं 4 और 6, R ले लेते हैं 4,6, है ना। एक बार 4,6 से लेना है और एक बार -4,6 से लेना है, क्योंकि दोनों वैल्यूज इसी की वैल्यूज और इंटीजर्स अलाउड है इसमें, है ना। तो QR की डिस्टेंस हो जाएगी 4 - 0 6 - 1, दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर और 6 - 1 5 स्क्वायर अंडर रूट, तो 16 + 25, 16 + 25 11 1 कैरी 41। ठीक है, और अगेन Q 0,1 एंड R -4,6। ठीक है, एक बार 4 एक बार -4, तो QR का डिस्टेंस हो जाएगा -4 - 0 एंड 6 - 1, तो अगेन यही हो रहा है 16 + 5 25 इज इक्वल टू 41 अंडर रूट। इन बोथ केसेस जो है 41 यूनिट्स आ रहा है।
41 अंडर रूट यूनिट्स, ठीक है। अब सिमिलरली हमको निकालना है किसकी वैल्यू, पी आर, लेट मी सी क्वेश्चन में पी आर की वैल्यू निकालना है। पी है 5, पी है 5,3 एंड आर है 4,6। तो पी आर हो जाएगा 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 3 3 is 9 यानी कि अंडर रूट 10 यूनिट्स। फिर से इसको -4 लेके निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है आंसर। ये सारे अपन ने डिस्टेंसेस फाइंड किए हैं। ये एक बार 4 लेके, एक बार -4 लेके, फिर एक बार 4 लेके, एक बार -4 लेके, क्योंकि हमको दोनों वैल्यूज मिली हैं तो हमको दोनों डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन भी कर लो और एक और डिस्टेंस जो बह गया वो भी निकाल के दिखाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y such that point x, y is equidistant from point 3,6 and -3, 4। तो x एंड y का अपन को रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। दो अननोन वैल्यूज है तो हम उसका सॉलिड वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो फिर हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में ही हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन इसको दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट p को ले लेते हैं 3,6 एंड q को ले लो -4, एंड पॉइंट o x, y is equidistant from p and q. Therefore OP is equal to OQ। देखो यहाँ पर इज इक्वल टू आ गया है, तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर सकते हैं, तो करेंगे। फिर OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो OP स्क्वायर, O यानी कि XY, P यानी कि ये 3, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब बस ये a माइनस भी होल स्क्वायर, ये a प्लस भी होल स्क्वायर, बाकी तीनों a माइनस भी होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 9 -6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 -6y, 3 टर्म इसके आएंगे, 3 टर्म इसके आएंगे, टोटल 6 टर्म, ठीक है। और यहाँ भी टोटल 6 टर्म, और ये प्लस है x प्लस माइनस माइनस प्लस, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 -4 2 8, 8y, ठीक है। बहुत 6 और 6 12 टर्म लिख लिए हैं। अब x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर काट दो, y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर काट दो। देखो +9 +9, हाँ ये भी काट दो। और कुछ दिख रहा है 36 16 नहीं, और कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर और y स्क्वायर, x और y लाएंगे इधर, तो ये क्या है -6x, उस साइड क्या है +6x, तो +6x इस साइड होके क्या हो जाएगा -6x। अब ये हो गया है ना, इसको अंडरलाइन कर देते नहीं तो कंफ्यूजन होगा। फिर -6y, और इस साइड क्या है, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +8y इज इक्वल टू
यहाँ पर है 16 और ये 36 यहाँ पर है सिर्फ, तो प्लस 36 को इधर भेजना है, माइनस 36, तो ये बन गया माइनस 12x और ये हो गया माइनस नहीं प्लस 2y, है ना, इज इक्वल टू माइनस 20। कॉमन लेते हैं माइनस 6, ठीक है, देखो इसको हमने ब्रेक किया, माइनस प्लस मतलब इस ये जो प्लस मतलब हमने बताया था ना 2 माइनस, तो एक माइनस बाहर ले रहे हैं 2 में से, तो एक अंदर बचेगा, और सॉरी 6 कैसे लेंगे, 2 लेना पड़ेगा, सॉरी 2, है ना, तो यहाँ बचेगा 6x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, तो ये हो जाएगा माइनस 2 को तो इसके डिनोमिनेटर में भेजेंगे, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 2, तो रिलेशन क्या बन गया, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, एक्स वाई में ही मतलब एक इक्वेशन के फॉर्म में आंसर आएगा। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर 6y² प्लस 36 माइनस 12y, ठीक है, तो ये जो माइनस 12y है ये इधर लिखेंगे, ये -6 ये सही है, ये हो जाएगा 12y। अब 12 माइनस 12 प्लस 8 कितना होगा, -4y, -4y, तो जब अपन 4 कॉमन लेंगे यहाँ पर 4, तो ये बन जाएगा 3 और प्लस y, -4 कॉमन लिया, 3x प्लस y इज इक्वल टू -20 अपॉन -4, इसको कैंसिल किया 5 जा, तो ये हो गया 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। Also it can be written as 3x plus 5 plus y minus 5 is equal to 0, है ना, इस तरह से भी तुम लोग आंसर लिख सकते हो और इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। 7.1 कंप्लीट हो गई है, डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोग को अच्छे से बनने लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला रट गया ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2, हमारे साथ बोलो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, बस फॉर्मूला बताते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब सपोज ये है कार्टेशियन प्लेन, उसमें एक्सिस हैं एक्स वाई एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और सपोज ये दो पॉइंट्स हैं P x1 y1 और ये पॉइंट Q x2 एंड y2। अब वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट इन बिटवीन x एंड y, चलो इसको बोल देते हैं R, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, है ना, और ये जो R है वो PQ लाइन को एक M1:M2 रेशियो में डिवाइड करता है, क्लियर। तो पॉइंट P क्या है, x1 y1, पॉइंट Q क्या है, x2 y2, और पॉइंट ऑफ डिवीजन है R, पॉइंट ऑफ डिवीजन इन दिस केस है R, और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं x, y, ठीक है, और रेशियो है M1:M2, M1:M2। तो x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, मतलब हमको अगर x1 y1 और x2 y2 पता है और किस रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है M1 और M2 भी पता है, तो हम
x का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, x1 m2 1 2 x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको कैसे रटोगे तुम लोग, xm प्लस xm 1 2 2 1 xm 1 2 2 1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसी तरह से y का फॉर्मूला भी है, y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। सिर्फ हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन की मिल जाएगी। और y इज इक्वल टू, ठीक है देखो ym 1 2 2 1 अपॉन m1 प्लस m2, इजी टू लर्न। ठीक है, अगर स्पेशल केस अगर जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है R इज अ मिड पॉइंट, ये स्पेशल केस है मिड पॉइंट। अगर R मिड पॉइंट है तो देयरफॉर m1 is to m2 क्या होगा, 1 is to 1 होगा, यानी कि m भी 1 है, m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूले हैं, इसको आप लोग लिख लो और रट लेना। नेक्स्ट क्लास में अपन इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर?